बरहा पीड़म नटवर बपू, नटवर का भेष बनाकर वो नटवर बपू, नटराज कौन? भोलेनाथ। नटवर बपू, बपू मतलब बर, बर कौन? नटराज का बर कौन? नटराज का बर है ये छलिया। अब यकीन नहीं होता तो चलो महाराष्ट्र में। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की वृंदावन। नारी मतलब स्त्री, स्त्री मतलब कोई ना कोई पति तो होगा। आज भी बैठे गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे कि नहीं वृंदावन में? क्या नाम से? गोपेश्वर महादेव। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, नारी है तो पति होगा कोई ना कोई। हमारे ब्रज में कहावत है, चाहे छोरा का राजा को कुंवारा रह सके, पर छोरी का गरीब की कुंवारी ना रहेगी। हाँ या ना? छोरी है तो ब्याह करना ही पड़ेगा बाको। और ये कौन बन गया है? नारी, मतलब ऑलरेडी मैरिड है। नारी उसको कहते हैं जो शादीशुदा हो। इसका मतलब ये शादीशुदा बनकर आए, लगा के बिंदी, बांध के कजरा, पहन के साड़ी, लगा के बिंदी, पहन के चूड़ियां, सब कुछ 16 श्रृंगार। अब 16 श्रृंगार स्त्री किसके लिए करती? बोलो रे, किसके लिए करती श्रृंगार? कुंवारी कन्या श्रृंगार नहीं करती, न लाली लगाती हैं न काजल। काजल तो चलो कभी कभार लगा लेती हैं, बिंदी नहीं लगाती, लाली नहीं लगाती, मेहंदी भी नहीं लगाती, बिछुए नहीं पहनती, और भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, मांग नहीं भरती। हाँ या ना? आजकल हमारे कलयुग की महिमा देखो कितनी अच्छी है। जितनी उस सीरियल में छोरी काम कर रही, कहां बिचारी जा जाकी हूं, भगवान इन सबन को भलो करे। इन्हें पतो ना जन कौन कौन के नाम थे रोज सिंदूर भरनो पड़े बेचारी ने। जीव काऊ न काऊ की तो छोरी होंगी, ऊपर तो आकाश ते तो ना ही बिचारी, पर भगवान इनको भी भलो ही करे। जिन जिन के नाम ते इन्हें सिंदूर भरो है पतो ही ना है, उनकी कागती होगी बेचारे इनकी। पर इनकी बात छोड़ो, हमारे यहां कुंवारी श्रृंगार ना करो करें, रिवाज है। रिवाज श्रृंगार कब? बोले शादी के आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ही, है ना। कुछ चीजें आप आजकल की बहन बेटियां कर लेती हैं, जैसे काजल लगा लेती हैं, कभी कभार भाई की शादी में मेहंदी भी लगा लेती हैं, तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन अधिकांश जो 16 श्रृंगार हैं वो तो नहीं करने चाहिए। कम से कम मांग नहीं भरी जा सकती, बिंदी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, लाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। भोलेनाथ ने 16 श्रृंगार किए, किसके लिए किए? नटवर वपु बरहा पीडम नटवर वपु, उसने अपने पति के लिए किए। इनका पति कौन है? ये है नटराज। और वो कौन है? नटवर वपु। नटराज का बर, बर कहते हैं दूल्हे को। दूल्हा कौन? कृष्ण। दुल्हन कौन? शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सुंदरम, बन के ब्रज की नारी वृंदावन। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण यो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनकिकपिशं वैजयंतीं च मालाम्। भोलेनाथ गोपी बनकर आए, पति कौन? नटवर वपु। भोलेनाथ के पर कौन? कृष्ण। तो सबका पति कौन? बोलिए, तेरा पति कौन? बोले हम तो पुरुष हैं, हमारा तो कोई पति हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी तुम पुरुष हो, अगले जन्म में क्या बनोगे गारंटी है? बोलो। वैसे अभी भी पुरुष नहीं हो, आत्मा होती है कि होता है?
तेरे अंदर क्या है जिसके बल पे तू चल रहा है? बोलो। आत्मा। आत्मा होती है कि होता है? हैं? होती किसको कहते? जो होती है उसका पति जरूरी है। होती अगर है, पति नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ ना हो इसीलिए होती को पति के साथ में रखा गया। तू होती है मतलब आत्मा होती है। जिस दिन आत्मा जाती है तेरा शरीर किसी काम का नहीं। आत्मा होती है तो मतलब पति होगा, निश्चित होगा, 100% होगा। पति कौन? जगतपति नटवर वपु। जो नटराज का वर है वो तेरा भी वर है, क्योंकि वो जगतपति है, जड़ चैतन्य वो सबका पति है, इसलिए कृष्ण सबका पति है। अपने पति को छोड़कर दूसरे में मन लगाना ये दुर्गति वाली बात है। और हम सबका पति कौन? कृष्ण। कौन? आपके घर की बहू आपके बेटे से बात कम करे, पड़ोसी के बेटे से बात ज्यादा करे, आप क्या करोगे? जवाब दीजिए, क्या करोगे? कोर्ट जाओगे, 2-4 दिन समझाओगे, ना समझ में आए तो दाखला खारिज करवाने की कोशिश करो। हाँ या ना? तेरा पति कौन? परमात्मा। तू बतियाता किससे है? फिर भगवान नहीं जाएगा कोर्ट? वो नहीं करेगा तेरा दाखिला खारिज, तुझे वो सस्पेंड नहीं करेगा, फिर तुझे वो दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेगा। ऐसे लोगों को परमात्मा यमराज के यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, जो अपना मन परमात्मा में लगाने की बजाय दुनिया में लगा लेते हैं। परमात्मा उन्हें अस्वीकार कर देता है, जैसे सच्चा पति अपनी पत्नी को अस्वीकार कर देता है। नटवरा बापू कौन है? वो श्री कृष्ण। वो उनका भी पति है, वो शिव का पति है, वो तुम्हारा पति है। इसलिए भोलेनाथ आज भी गोपेश्वर महादेव बनकर वृंदावन में हैं। तो जो गोपेश्वर का पति है वो तेरा भी पति है। उसका स्वभाव कैसा है? वो सुंदर तो है ही, उसके बराबर दुनिया में सुंदर कोई नहीं है। कोई भी माई का लाल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन सुंदर होने के साथ साथ उसका स्वभाव भी सुंदर है। कितना सुंदर है? जो एक बार कह देता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, फिर भगवान उसे कभी गैर नहीं होने देते। उसके हर कष्ट में भगवान सबसे पहले आगे आते हैं। उसके हर कष्ट को अपना कष्ट समझकर उसके दुख का निवारण कर देते हैं। इतना सुंदर स्वभाव है मेरे गोविंद का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना कालकूट विष लगा के आई है और दूध के माध्यम से विष पिला रही है। मेरे भाई बहन, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आपको कोई 4 गाली दे, आप क्या करोगे? क्या करोगे? अगर कमजोर हो तो सुन लोगे, और बलवान हो तो? अगर कमजोर हो तो सुन के भी चुप नहीं बैठोगे। वो 4 दे रहा है तो 1-2 तो तू ता करके सुनाई दोगे, और न सुनाओ तो पुलिस में रपट करा दोगे। हाँ या ना? किसा भी मेरे से बेतुकी बातें करता है। लेकिन भगवान को तो कालकूट विष पिलाया था पूतना ने, और भगवान कमजोर नहीं थे, भगवान बलवान थे। इतने बलवान के विष पान कर लिया, कुछ हुआ भी नहीं, और उसको मार भी दिया, और साथ में क्या किया? मोक्ष दे दिया। किसको? विष पिलाने वाले को। अब एक बात आप जान लो, जो विष पिलाने वाले का कल्याण कर सकता है वो हमारा कल्याण नहीं करेगा क्या? हमसे दुश्मनी है उसकी कोई? अरे पूतना से दुश्मनी थी, कंस से दुश्मनी थी, शिशुपाल से दुश्मनी थी, जरासंध से दुश्मनी थी, हिरण्याक्ष से, हिरण्यकश्यप से, रावण से, कुंभकर्ण, मेघनाथ से, इन सब से दुश्मनी थी। भगवान ने क्या किया? उन्हें मोक्ष दे दिया। हमसे तो कोई दुश्मनी नहीं। 3 घंटे बैठे जहां बोलते रहते, कभी कभी तो 5-5, 6-6 घंटे कॉन्टिन्यूस बोलते, हम कथा सुनाते, आप लोग प्रेमी जन सुनते रहते। फिर भगवान हमें नरक में डाल देगा? डाल के तो देखे, खैर नहीं उसकी। ले हमें नरक में, हम यहाँ दोपहरी में बैठ के 4-4 घंटे तेरी कथा गा में, ऊपर से तू नरक में डाल दे।
ये बेचारे लोग दोपहरी में चल के आते हैं या कथा सुनते हैं। तुम तो क्या है, दोपहर के 12 बजे दरवाजा बंद किया और सो गए, शाम को दर्शन दोगे 5 बजे के बाद, और यहां 5 बजे तक आधी कथा कंप्लीट। ये बात ऐसे आनंद है जो भाई सही कह रहा हूं कि ना है? निखालस बात है एकदम, टोटली सांची बात है। ज्ञानी नहीं लड़ सके भगवान ते, त्यागी भी नहीं लड़ पावे गो भगवान ते। अगर बात कन्हैया तो कोई लड़ सके तो प्रेमी बन के लड़ सके भैया। या लिए मेरे कन्हैया के सच्चे प्रेमी बन जाओ, प्रेम करो गोविंद के संग।